नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग IQ कर्व में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ फ्लूइड और उसके अंडर में प्रेशर एंड फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग IQ कर्व, उसे आप ज्वाइन करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि हम लोग का चैनल का व्यू बढ़े। तो सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है? देखिए, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? तो अलोंग दी, सपोज यहाँ पे जो है, अगर इस बॉडी को, ये एक तरह का फ्लूइड पार्टिकल, अगर हम इसको यहाँ से फोर्स लगाते हैं या मूव करता है इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा थीटा, लेकिन नीचे वाला पार्ट नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का शेप को जनरेट या एंगल जनरेट करता है, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं शियर एंगल। ठीक है, शियर एंगल, तो इसी को हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं या टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो हल्का सा भी कोई भी फ्लूइड में अगर आप शियर फोर्स लगाइएगा, शियर स्ट्रेस लगाइएगा, तो यह आपको क्या करेगा, फ्लूइड मूव करने लगेगा। तो देखिए, फ्लूइड दो तरह का होता है, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो मोस्टली हम लोग आइडियल फ्लूइड ही पढ़ेंगे, रियल फ्लूइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंट बता दूं कि आइडियल और रियल में क्या होता है। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मैंने उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि नॉन फिस्कस होता है। आपको याद रखना है सब क्या होता है, सॉरी नॉन विस्कस नहीं, विस्कस। क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है, और बल्क, और इसका सरफेस टेंशन भी होता है, सरफेस टेंशन भी होता है। ये पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल फ्लूइड के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन विस्कस रहता है। ठीक है, और इसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। आपको पॉइंट सब याद रखना है इसे। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसका और 3 पॉइंट रियल फ्लूइड का, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, विस्कस और सरफेस टेंशन होता है रियल फ्लूइड में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, जिसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका देखिए SI यूनिट क्या होगा, मास का क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब। CGS क्या होगा, ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, देखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। जहाँ स्पेसिफिक आ जाएगा ना, उसको 1/v कर दीजिएगा। स्पेसिफिक कहीं पे भी बोलेगा उसको 1/v कर दीजिएगा। तो यहाँ वेट बोला है तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट का क्या होता है न्यूटन, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा इसका यूनिट। ऐसा है। CGS का क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ना, आपका डेंसिटी का उल्टा होता है, 1/ρ। रो मीन्स डेंसिटी,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ई वाला जो होता है वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लेते हैं वाटर का, ठीक है, और वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना सारा जो प्रॉपर्टी था इसको आप याद रखना है आप लोग को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं प्रेशर। अब यहाँ देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल है कि कोई भी एक सरफेस ले लीजिए और उसके कोई भी एरिया पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स और जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय दैट एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का देखिए एक यूनिट आया ही पास्कल। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट होता है तो ब्राई होता है, 1 ब्राई इक्वल टू होता है आपका 0.1 पास्कल। ठीक है, प्रेशर का और यूनिट होता है, तो और यूनिट होता है जैसे बार होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो देखिए जो बार होता है ना, तो 1 बार इक्वल्स टू होता है आपका 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन और कंसेप्ट जान लेते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है पिन जो होता है आपका, एक तरह का पिन है जिसका पॉइंटेड एंड है। ये वाला एंड तो क्या है, पॉइंटेड है। तो अगर एक बेलून ले लीजिएगा, ठीक है, इस बेलून पे इसको मारिएगा तो क्या होगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इसमें प्रेशर एग्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया, तो अगर बहुत कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एरिया बहुत कम है लेकिन जिसके कारण प्रेशर हेवी या हाईली एग्जर्ट होता है। तो पहला एप्लीकेशन आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन आप ले सकते हो, बैग और सूटकेस जो होता है उसका जो हैंडल दिया रहता है, तो उस वो हैंडल थोड़ा चौड़ा करके दिया रहता है। क्यों चौड़ा करके दिया रहता है, कि क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसमें एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो ईजी होगा उसको कैरी करने में। तो इसी कारण जो बैग्स होती है उसमें जो हैंडल रहता है उसको चौड़ा चौड़ा दिया रहता है, क्योंकि इसको कैरी करने में इंसान को इजी हो। ठीक है, तो इतना एप्लीकेशन था। नेक्स्ट चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सिंपल हम बता दे रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर पे जितना पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, जो प्रेशर जनरेट करता है हम लोग के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल, प्रेशर जनरेटेड बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो यहाँ पे एक्चुअल में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, एट जीरो इतना इसे ध्यान नहीं रखना है। देखिए 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, और प्रेशर को मोस्टली हम लोग प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ρgh। ठीक है, तो कोई भी प्रेशर मेजर करना है तो उसमें डेंसिटी इंपॉर्टेंट और हाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डेंसिटी कम रहा तो प्रेशर भी कम होगा, इसीलिए जिसका डेंसिटी हाई है उसका प्रेशर भी बहुत हाई होगा। तो देखिए मरकरी का जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, 13,600 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का। क्या मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो 13,600 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए डेंसिटी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का उसका डेंसिटी हाई है तो वहाँ प्रेशर भी हमको ज़्यादा ही मिलेगा और उसका जो हाइट ऑफ कॉलम है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट है, मेनली वॉल्यूम पे जनरेट करता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, πr²। तो πr² तो फिक्स्ड है, तो बच गया h। तो h इन्वर्सली अगर डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्वियस बात है हाइट कम होगा, तो हाइट कम होगा तो हमको ज़्यादा बड़ा मरकरी कॉलम या आपका जो बोलते हैं मैनोमीटर ज़्यादा लंबा लेने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मरकरी को यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए दो कारण है। पहला कारण क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है मरकरी का, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस मैनोमीटर के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उस मैनोमीटर को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। अब देखिए जितना आप ऊपर जाइएगा, सपोज कोई माउंटेन आप क्लाइंब कर रहे हो और माउंटेन के जितने ऊपर आप जाते हो तो आपका क्या होता है, प्रेशर घटते जाता है, प्रेशर घटते जाता है। ठीक है, और जब प्रेशर घटते जाता है तो आप बोलिएगा कि प्रेशर क्यों घटता है, तो प्रेशर इसीलिए घटता है क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे वहाँ पे जितना भी एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है, और वह कम होते जाने के कारण जितना उसका हाइट बढ़ता है उतना धीरे धीरे उसका प्रेशर कमते जाता है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग माउंटेन पे कुक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला एक रीज़न अगर रहा कि माउंटेन पे कुक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर वहाँ कम जाता है। ठीक है, और एरोप्लेन पे फाउंटेन पेन ले जाने का अलाउ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस हाइट पे एरोप्लेन उड़ता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम रहता है, जिसके कारण पेन से इंक बाहर आने की संभावना रहती है। और हम लोग और एक जो इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन है बैरोमीटर का, बाय बैरोमीटर हम लोग वेदर फोरकास्ट भी करते हैं। सपोज कभी बैरोमीटर का रीडिंग फॉल कर गया तो वह आपका इंडिकेट करता है कि स्टॉर्मिश तूफान आने वाला है, और अगर सडन राइज कर जाता है बैरोमीटर का तो उसका मीन समझिए कि वेदर जो है पूरा क्लियर है। तो यहाँ दो कंसेप्ट आपको सीखने को मिला कि अगर बैरोमीटर में अगर सडन रीडिंग का जो होता है अगर फॉल हो जाता है तो आपको क्या या सूचना या फोरकास्ट करता है कि मे बी देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ
स्टॉर्म, और अगर राइज करता है तो क्लियर वेदर रहता है, राइज करता है तो, है ना। मेजरमेंट करते हैं तो देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका 1.01 बार आता है। दैट इज इक्वल टू 760 टोर। ठीक है, तो टोर भी एक तरह का यूनिट है आपका प्रेशर का। ठीक, तो 1.01 बार किस तरह आता है, देखिए हम लोग कितना लेते हैं, 760 mm ऑफ मरकरी लेते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या बताए थे अभी आप लोगों को, रो जी एच होता है। तो रो कितना होता है, एच जी का मरकरी का आपका होता है 13,600 इंटू 9.81 इंटू 760। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे यहाँ पे आएगा आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.01 बार। तो यहाँ से आता है आपका 1.01 बार। नेक्स्ट चलेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड में किस तरह का प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्या होता है। तो देखिए, फोर्स एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल और बेस ऑफ द कंटेनर बाय द मीन्स, कोई भी कंटेनर ले लिए, अगर बेस में लिक्विड पार्टिकल के द्वारा अगर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर इन लिक्विड। यहाँ से एक छोटा पार्टिकल लिए तो यहाँ, ठीक है, चारों तरफ से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इतना तक लिक्विड हाइट एच है। ठीक है, यहाँ से अगर प्रेशर मेजर करने बोलेगा तो तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। जितना हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना डेप्थ उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रेशर नोट कर लीजिए। पहला, कोई भी अगर एक पॉइंट में स्टैटिक लिक्विड मीन्स जो लिक्विड रुका हुआ हो, उसमें क्या होता है कि इधर से भी अगर प्रेशर रहेगा कोई भी डायरेक्शन से तो क्या होता है वह सेम रहता है। कल वही बोलता है कि अगर किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में अगर उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं, किधर से भी प्रेशर लगेगा तो उसका जो पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड, सारा का सारा प्रेशर जिधर हुआ क्या होगा, इक्वल होगा। पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड, तीनों का तीनों क्या होगा, प्रेशर इक्वल होगा। तो इसका कुछ एप्लीकेशन है जहाँ यूज होता है पास्कल लॉ। तो पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एग्जांपल सब खाली ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट पहला, दूसरा नोट कीजिए हाइड्रोलिक प्रेस, तीसरा नोट कीजिए हाइड्रोलिक ब्रेक, चौथा नोट कीजिए हाइड्रोलिक रैम, सारा इम्पोर्टेंट है और ये सब सारा एग्जाम्पल है आपका पास्कल लॉ के एप्लीकेशन का। नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब देखिए
फ्लोटेशन क्या होता है? तो फ्लोटेशन जानने से पहले हम लोगों को बॉयंसी और बॉयंस फोर्स जानना पड़ेगा। तो बॉयंस फोर्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी को अगर आप इमर्ज करते हैं कोई भी लिक्विड में पार्शियली या फुली, तो जब भी आप इमर्ज कीजिएगा, आप घर में भी कर सकते हैं, अगर किसी को भी डालिएगा तो वाटर से आपको एक बैकवर्ड फोर्स देखने को मिलेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज इसको हम यहाँ से प्रेस, इसको हम यहाँ पे इमर्स्ड किए, तो लिक्विड भी आपको क्या होता है बैक इधर से साइड, इधर से आपको फोर्स, बैकवर्ड फोर्स देती है। तो इसी फोर्स को हम लोग बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, जो कि ऊपर तरफ लगता है, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। फुल्ली सबमर्ज्ड हो या हाफ सबमर्ज्ड हो है, दोनों में। तो और या फोर्स, या जो फोर्स होता है इक्वल कितना होता है, ये जो इक्वल होता है आपका, जो ये जो बॉडी है, जितना जगह तो लिया यहाँ से, तो पानी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जितना पानी बाहर निकाला वही वाला आपका हो जाएगा बॉयंट फोर्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ लिखा है, इट इज वी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स कहाँ काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सीजी जहाँ पे है वहीं पे बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो थे, ये भी यही बात बताए थे कि जब भी कोई भी बॉडी को आप पार्शियली या होली कोई भी लिक्विड में इमर्स्ट करते हो, तो जो एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, जो आपको बॉडी में एपरेंट लॉस होता है, वह आपका इक्वल होता है लिक्विड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। देखिए दोनों चीज़ सेम ही बात बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बॉडी फ्लोट कब करता है। तो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कब, पहला दिया है कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है आइदर लेस देन या इक्वल टू हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, मीन्स डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है लेस देन इक्वल टू हो जाए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, तो फ्लोट करेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो बॉडी क्या होगा, फुल्ली सबमर्ज, मीन्स पूरा नीचे डूब जाएगा और वहाँ पे फ्लोट करेगा। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उस टाइम क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी जो होता है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू हो जाता है आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और सीजी जो होता है ना, हमेशा एक ही लाइन पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वन वर्टिकल लाइन पे रहता है। अब आगे देखिए क्या और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है आपका सीजी। सीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ buoyancy, means CG of displaced fluid is called center of buoyancy होता है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।